नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा लगातार बनी हुई है कि आखिर मोदी जी ने योगी जी को अपनी गाड़ी में क्यों नहीं बिठाया। आज दिन भर यूपी के अफसर सफाई देते रहे, कोशिश करते रहे। कहीं अखबारों में ये खबर छप जाए और कहीं चैनल में ये खबर आ जाए कि ये प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने मंच की तरफ जा रहे थे तो मुख्यमंत्री पैदल बढ़ गए। इस तरह की कोशिशें आज अफसरों ने करी टीवी चैनलों के लिए, अखबारों के लिए, कि कम से कम सफाई हो जाए, जो ब्रांडिंग खराब हुई है वो कहीं रिपेयर हो जाए, मगर होती हुई नज़र नहीं आई। और ये पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपेक्षा की हो। आपको याद होगा, राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था तो उसमें भी कई विवाद खड़े हो गए थे। सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी बहुत तेजी से हो गई थी। लोगों ने कमेंट किए थे कि आखिर इतने बड़े आयोजन, जो बीजेपी का ड्रीम आयोजन था, उसमें क्या राष्ट्रपति को सिर्फ इसलिए नहीं आमंत्रित किया गया क्योंकि वे दलित थे। ये तमाम तरह के ट्वीट हुए और सरकार और बीजेपी बड़ी परेशान हो गई थी कि ये मैसेज अगर जाता है कि राष्ट्रपति को दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया तो बड़ा खराब मैसेज जाएगा। बहुत कोशिश की गई कि ये मैनेज हो जाए, ना जाए। दरअसल प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके आभा मंडल के बीच में कोई व्यक्ति एंट्री ना करे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी का वो सीन, जब वो पूरे साक्षात दंडवत होकर भगवान राम के दर्शन कर रहे थे। उस समय फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री की टीम इस बात के लिए स्पष्ट निर्देश देती है कि जब प्रधानमंत्री हो तो उस समय उस डाइस के बीच में कोई दूसरा नजर नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा, बनारस में प्रधानमंत्री आए थे, स्टीमर पे जा रहे थे, घूम रहे थे। बहुत अद्भुत सीन था, बहुत अद्भुत नज़ारा था वो, और लाइव लोगों ने उसकी टेलीकास्ट किया था। तो वो उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये निर्देश दिए गए थे कि वो नाव के इस कोने पर रहे जिससे कैमरे के फ्रेम में सिर्फ प्रधानमंत्री आए। तो योगी आदित्यनाथ को भी ये समझ में आ गया है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो शायद उनको बहुत दूर, बहुत पीछे रहना है। लेकिन प्रधानमंत्री को कुछ गलतियां तो प्रधानमंत्री भी करते हैं। ठीक है, आप नाराज हैं योगी आदित्यनाथ जी से, होना भी चाहिए। जिस तरह की आपकी राजनीतिक शैली है, उसमें कोई व्यक्ति ये कहे कि वो आपकी कुर्सी पर पहुंचना चाहता है, वो व्यक्ति ना करे, उसके चमचे कहें, उसके चमचों के सलाहकार कहें, तो ये बात स्वाभाविक है, पीड़ा बन जाती है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक, सलाहकार, उनके चमचे नारा लगा रहे हैं कि मोदी के बाद योगी। अब अमित शाह राजनीति में चने बेचने तो आए नहीं हैं। अमित शाह अपने साहिब के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस स्टाइल की वो राजनीति करते हैं, तो उनको लगता है कि वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं उस कुर्सी के। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ इस बात की ब्रांडिंग करवा रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि वो शामिल थे या नहीं थे, नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि अगर उनके चमचे अफसर पूरे देश में होर्डिंग लगा रहे हैं, पूरे देश के अखबारों में करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन दे रहे हैं यूपी सरकार की ब्रांडिंग के, पूरी दिल्ली भर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ के चेहरे और होर्डिंग से, तो ये संदेश तो दे ही रहे थे वो कि योगी आदित्यनाथ की निगाह दिल्ली की कुर्सी पर है। राजनीति में महत्वाकांक्षा पालना कोई बुरी बात नहीं है। मैं हूँ या आप हों, आपके मन में भी आएगा कि आप जो राजनीति में आए हैं तो जो कर रहे हैं उससे ऊपर करें और ऊपर करें। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि आप जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं वो सीढ़ी गिरा दी जाती है। और दूसरा कहावत कही जाती है कि राजनीति में कोई व्यक्ति अपना विकल्प कभी नहीं बनने देता। तमाम बड़े उदाहरण है कि राजनीति में बड़े नेताओं का विकल्प बनने की जिन जिन लोगों ने कोशिश की, वो लोगों को बहुत सफाई से काट दिया गया। पता भी नहीं चला कि वो किस बियाबान में हो गए। कभी किसी की सीढ़ी आ गई, कभी किसी पे कोई और आरोप लग गए, कोई घोटाला आ गया और वो व्यक्ति हाशिए में चला गया। तो योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा कि जिस तरह हम पैदल कर दिया गया लोगों को, वो बहुत ख़राब है। पहले ही पैदल कर दिया लोगों ने, अभी तो जनता का पैदल करना बाकी है। तो जाहिर है कि जब चुनाव सिर पर हो तो कोई भी आपकी गलती होगी, कोई भी आपकी कमी होगी तो लोग इस तरह कमेंट करेंगे। सोशल मीडिया पे आज इस तरह के भी कमेंट जारी रहे कि 1 घंटे तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बराबर बराबर बैठे रहे और उन दोनों के बीच में रिश्ते ऐसे रहे जैसे सास और बहू की लड़ाई हो जाती है और दोनों मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं।
अब 1 घंटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बराबर बराबर बैठे हों, सास बहू की तरह मुंह फुला के बैठे हों, तो लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लगातार ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इन रिश्तों की कहानी कही जा रही है। इन रिश्तों की कहानी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री के सबसे करीबी आदमी, सबसे योग्य आदमी, काबिल आदमी अरविंद शर्मा को योगी आदित्यनाथ ने बहुत दिनों तक हाशिए पे रखा। बड़े अरमानों के साथ प्रधानमंत्री ने उनको उत्तर प्रदेश भेजा था। प्रधानमंत्री जानते थे कि अरविंद शर्मा इतने काबिल अफसर हैं कि जो उत्तर प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही है, जो उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट नौकरशाही है, उस पर वो काबू पा लेंगे। मगर योगी आदित्यनाथ को लगा कि जैसे अरविंद शर्मा उनकी ही रियासत को छीनने आए हैं, एक तीसरी शक्ति बनने आए हैं, तो लिहाजा अरविंद शर्मा को बहुत सफाई के साथ लगभग अपमानित करके उनको किनारे रखा गया। लेकिन अरविंद शर्मा ने कोरोना काल में बनारस में रह के अपनी काबिलियत सिद्ध की। तो जाहिर है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर उनके करीबी किसी नेता को इस तरह बेइज्जत किया गया तो वह अपमान लेने का कोई मौका भला क्यों छोड़ते। और प्रधानमंत्री की शैली ये है कि अगर कोई व्यक्ति ने उनसे कभी पंगा लिया तो हमारे प्रधानमंत्री भूलते नहीं हैं और वक्त आने पे उसका जवाब देते ज़रूर हैं। अब आप अपने अपने कयास लगाते रहिए कि उस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं थे। ऐसे कई नज़ारे हमने देखे हैं जब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री अपने संग नहीं रखते, उस फ्रेम में नहीं रखते, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंचता है। कल से वो फोटो लगातार वायरल हो रहे हैं जिसमें अमित शाह के घर योगी आदित्यनाथ गए थे और योगी आदित्यनाथ की चप्पलें बाहर उतरवा ली गई थी। वो फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को बैठने से पहले कहीं उनकी चादर नहीं बिछाई, कहीं सब गेरुए बस का जो तौलिया होता है वो तौलिया नहीं डाला। तो जाहिर है राजनीति में छोटी छोटी चीज़ें बड़ा मुद्दा बन जाती हैं, बड़ा कहने को मजाक उड़ाने वाली मौतें बन जाती हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश देने के लिए पर्याप्त होती हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच में जो ये सास बहू के रिश्ते चल रहे हैं, क्या ये चुनाव तक चलेंगे और चुनाव के नतीजे जो आएंगे क्या उस पर ये असर डालेंगे। क्या प्रधानमंत्री की यह नाराजगी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत दूर कर दे रही है। क्या अमित शाह की रणनीति ये है कि योगी आदित्यनाथ को एक तेज झटका दिया जाए। जो भी हो, चुनाव से पहले इन तस्वीरों ने योगी आदित्यनाथ की मजाक उड़वाई है, उन्हें अपमानित किया है और कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जिस हद तक, जिस ताकतवर नेता के रूप में बीजेपी स्थापित करना चाह रही थी, बीजेपी का मतलब मुझे उत्तर प्रदेश भाजपा से है, वो मुख्यमंत्री की टीम से है, कहीं ना कहीं इन फोटो ने साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को अपमानित करने का मौका अभी दिल्ली दरबार छोड़ेगा नहीं। आपको लगता है कि यह चैनल बेखौफ है, सच बोलता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक नंबर है। आपको लगता है कि हमें सरकारों से कोई पैसा नहीं लेना चाहिए, आप ही हमारी ताकत है, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूट्यूब पे हमारा चैनल देखने के लिए। थैंक यू।